हाँ, तो प्रिय सज्जनों, आज हम 10वें दोहे में अब यह रघुपति नाम उदारा, पहली चौपाई है 9 दोहा। यह रघुपति नाम उदार, यानी भगवान राम का जो चरित्र है, उदार कहते हैं बहुत कुछ देने वाला। उदार यानी बहुत कुछ देने वाला। तो भगवान राम का जो चरित्र है बहुत कुछ देने वाला, उदार यानी देने वाला। यह में रघुपति नाम उदारा। अति पावन, पावन यानी पवित्र, और अति पवित्र यानी बहुत ज्यादा पवित्र है। अति पावन। श्रुत यानी वेद और पुराणों का सार है। मंगल यानी प्रसन्नता, खुशी। भवन यानी खुशियों का भवन, घर। भवन का पर्यायवाची है घर। एक बार मैंने पीछे बता दिया कि जहां भवन, आयन, अजीर, ये सब अलग अलग हैं। तो भवन माने घर है। घर के कई पर्यायवाची हैं। अभी 2 पर्यायवाची घर के आए हैं, सदन, आयन और भवन। ये तीनों हमने आपको पहले बता दिए। अब आगे जो भी प्रश्न आए हैं। मंगल भवन। अमंगल, अमंगल कहिए खराब समय, खराब समय को कहते हैं अमंगल, यानी दुख, कठिनाई। हारी यानी हरण करने वाले, समाप्त करने वाले। द्रवव माने पहले बता दिया बहना, कृपा करना यानी पिघलना। अजिर यानी आंगन, और बिहारी यानी बिहार करने वाले, विचरने वाले। उमा यानी पार्वती, सहित यानी मिलकर, और पुरारी यानी शंकर भगवान। पुरारी मतलब है पार्वती और शंकर मिलकर इस नाम का भजन करते हैं। और त्रिपुरारी इनका नाम इसलिए हुआ कि ये 3 दैत्य थे, 3 बड़े प्रतापी दैत्य थे, जिनको भगवान, इन तीनों ने जो है माली और विद्युतमाली और एक कमलाक्ष, ये 3 दैत्य थे। तो इन्होंने जो है, इनके नाम अभी हम सही तरीके से, एक तो एक कमलाक्ष, एक विद्युतमाली और एक और कोई, ये 3 दैत्य थे। तो इन्होंने जो है बहुत घोर तपस्या की थी, और तपस्या करके भगवान से, ये ब्रह्मा जी से वरदान मांगे थे कि हम अमर हो जाए तीनों। तो भगवान ने कहा नहीं, तुम लोग अमर नहीं हो सकते, क्योंकि संसार में कोई अमर ही नहीं है, तुम अमर कैसे हो जाओ। तो बोले महाराज, तो फिर कोई ऐसा असंभव क्रिया बताओ जिससे कि, बोले तुम ही मांग लो। तो उन्होंने कहा तो ठीक है, हमें 3 गांव दो, यानी 3 नगर दो रहने के लिए, और वो तीनों नगर आकाश में रहें, पृथ्वी में नहीं रहें। तीनों नगर आकाश में रहें, और जब तक वो तीनों नगर एक साइड में, एक लाइन में ना आ जाए, एक सीध में नहीं आ जाए, जब तक हम मरे नहीं। यही वरदान हमें थे। तो भगवान ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब तो वो राक्षसों का तो ये काम ही होता है कि अगर पहले तपस्या करते हैं और जब वरदान मांग ले तो फिर उल्टे सीधे काम करते हैं, देवताओं को परेशान करते हैं, ऋषि महात्माओं को दुखी करते हैं। तो अब ये उल्टे सीधे काम करने लगे। तब जो है, और ये भगवान शंकर के भक्त थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि भगवान शंकर ने तो इनके थे ही। तो भगवान शंकर ने कहा, भाई जब तक तुम हमसे विरोध नहीं करोगे तब तक तुम नहीं मारे जाओगे। ये एक वरदान हम भी देते तुम्हें। अब ये भगवान शंकर के भक्त थे और देवताओं को परेशान करते थे। तब जो है भगवान शंकर सब देवताओं ने कहा, महाराज इन्हें तुम मारो, क्योंकि ये जब तक ये मरेंगे नहीं तब तक दुखी करेंगे देवताओं को। तब भगवान शंकर ने तीनों पुरों को नष्ट कर दिया। तीनों पुरों को नष्ट करने के कारण इनका नाम हुआ त्रिपुरारी। और ये तीनों राक्षस इन नगरों में रहते थे, इन तीनों का वध कर दिया, इसलिए इनका नाम हुआ त्रिपुरारी, यानी तीनों पुरों को नष्ट करने वाले। अब विचित्र, विचित्र कहते अनोखी, और भनित, भनित तो बता ही दिया, बद्धी भाषा का होना भनित। विचित्र माने अनोखी। सुकविकृत, अच्छे कवि से सुकृत की हुई, अच्छे कवि से रची हुई।
इनका कहना है कि कोई भी कितनी भी अच्छी भाषा बनाए, कितनी भी अच्छी कविता करे, लेकिन जब तक उसमें भगवान का, राम का नाम नहीं है, तब तक वो कविता अच्छी नहीं मानी जाती। विदु, विदु माने चंद्रमा। जहाँ विदु शब्द है, विदु, राकेश हैं, हिमकर, ये सब चंद्रमा के वे हैं पर्यायवाची। तो यहाँ है चंद्रमा के पर्यायवाची विदु। बदनी यानी चंद्रमा के, चंद्रमा जैसे मुख वाली विदुवदनी। और स्त्री, विदुवदनी सब बात समारी, नारी यानी स्त्री। और बसन यानी कपड़ा। और इसमें तीन ही मायने हैं, चंद्रमा, स्त्री, चंद्रमा नारी यानी स्त्री, विदुवदनी, बदनी यानी स्त्री, और विदु यानी चंद्रमा, और बसन यानी कपड़ा। सो यानी शोभा देने वाली, शोभा देने वाली। चार मायने। अर्थ है विदुवदनी यानी चंद्रमा जैसे मुंह वाली स्त्री भी क्यों न हो, लेकिन अगर उसको बिना वस्त्र के, बिना कपड़ों के कर दी जाए तो वो अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही भगवान की जो कथा है, बिना भगवान के नाम के बिना कितनी भी अच्छी भी कथा हो, वो अच्छी नहीं लगती। गुण रहित यानी गुणों के बिना। कुकविकृत यानी कुकवि की बनाई हुई, यानी अपने को गोसाई जी सुकवि नहीं कह रहे हैं, कुकवि कह रहे हैं। सुकवि यानी अच्छे कवि, और कुकवि माने ऐसे ही कवि चलता हो। तो यानी अपने को अच्छे कवि नहीं, कुकवि, यानी हमारी वाणी अच्छे कवि की नहीं है, परंतु इसमें राम नाम लिखा हुआ है। अंकित यानी लिखा हुआ, राम नाम अंकित यानी लिखा हुआ है। इसलिए कैसी भी लगे, अच्छी लगे या बुरी लगे, तो सुनने वाले जाने। तो यहाँ में मायने हैं कुकवि, कुकवि माने खराब कवि, अच्छा कवि नहीं, खराब भी नहीं और अच्छा कवि नहीं। और कृत यानी कथन, कही हुई, और वाणी यानी वाणी। तो इसमें तीन मायने हैं। वैसे वाणी का तो जहाँ वाणी शब्द आवे वहाँ बोलना होता है, बताई दिया मैंने। सादर यानी आदर से, बुद्ध यानी बुद्धिमान, कुकव यानी विपरीत, विपरीत मतलब कवि से अच्छे कवि के हुए विपरीत रची हुई, जो अच्छी नहीं है मेरी वाणी। कुकवि यानी विपरीत कवि, अच्छे नहीं, अच्छा कवि नहीं हूं मैं ये। और मधुकर कहते हैं भौरा, भौरा का मायना है मधुकर। गुणग्राही माने गुण को कहने वाले, गुण को ग्रहण करने वाले। जतप माने जैसे, प्रताप माने प्रभाव, रस तो रस है। इसमें दो हैं, एक भरोसा यानी भरोसा, विश्वास, सुसंग माने अच्छा संग, और बड़प्पन माने बड़ाई। और धूम माने धुआं, कड़वाई माने कड़वा, और अगर माने अगरबत्ती, अगरबत्ती अगर सुगंधित काठ, सुगंधित जो लकड़ी होती है, अगर यानी अगरबत्ती। तो ये कह रहे हैं कि धुआं वैसे कड़वा होता है, लेकिन अगर वो अगरबत्ती के संग में, सुगंध के संग में अगर वो धुआं मिल जाए तो वो अच्छा होता है। इसी तरह से भगवान की जो कथा है, अगर राम नाम के संग में कैसी भी भाषा मिल जाए तो भाषा शोभायमान हो जाती है। करनी माने करने वाली, हरणी माने हरने वाली, कल माने कलयुग, मल माने मैल, कलयुग के पापों को हरण करने वाली भगवान राम की कथा है। मंगल, एक तो मंगल खुशी है, दूसरा मंगल अर्थ कल्याण का भी है, कल्याण करने वाली। यानी मंगल जो है कल्याण को भी मंगल में प्रयोग करते हैं, और दूसरा मंगल तो मंगल है ही, खुशी है ही, इसलिए लेकिन कल्याण को भी मंगल कहते हैं। मंगल करने कलमल हर, कलयुग के पाप को हरने वाली और कल्याण करने वाली, ऐसी कथा है। क्रूर माने टेढ़ी, और जैसे नदी टेढ़ी मेढ़ी चलती है, ऐसे ही भगवान राम की कथा जो गोसाई जी करें कि हमारी कथा भी टेढ़ी मेढ़ी है, कभी आगे कभी पीछे,
क्योंकि यहाँ ये इस कथा में ये विशेषता है कि यहाँ आप कोई अर्थ देखोगे तो एक चौपाई जैसे कोई है, उसका अर्थ जरूरी नहीं है कि अगली वाली चौपाई मिल जाए, उसका अर्थ पीछे वाली चौपाई में मिल सकता है। इसलिए ये आगे और पीछे दोनों तरफ को घूम के चलती है। जैसे सिंह चलता है, कभी आगे कभी पीछे को भी मुड़ सकता है, ऐसे ही इसका ये क्रम है कि इसके अर्थ जो है आगे की चौपाइयों में और पीछे की चौपाइयों में भी मिल के चलते हैं। यह जरूर नहीं है कि अगली चौपाई में जो अर्थ होगा हो सकता है उसका अर्थ अगली में मिले, नहीं, ऐसा नहीं। जो अगली चौपाई में है हो सकता है कि उसका अर्थ पिछली चौपाई में मिले। इसलिए इसको नदी की तरह टेढ़ी मेढ़ी सिंह अवलोकन कहते हैं। तो ये हमारी कथा कैसी है? सिंह अवलोकन है। अवलोकन यानी देखना, जैसे सिंह देख के चलता है, ऐसे इस कथा में जो है आगे पीछे दोनों तरीके से इसका अर्थ मिलता है। पावन पातकी मतलब पावन यानी पवित्र करने वाली, और पातकी यानी पापों को हरण करने वाली। ऐसी कौन सी नदी है? पता है? गंगा जी। जैसे गंगा जी पापों को हरण करने वाली है, ऐसे ही भगवान की कथा पापों को हरण करने वाली है। मन भावनी यानी मन को अच्छी लगने वाली। सुजसु अच्छा यश यानी भगवान के गुणगान, इनको कहते हैं सुजसु। भवांग भूत मसान की, जैसे भूत कहिए भभूत, जैसे शमशान की भभूत जो है भगवान शंकर के शरीर में लग के सुंदर हो जाती है, पवित्र हो जाती है? मसान माने शमशान। ऐसे ही भगवान की कथा, भगवान के राम के नाम से भगवान की कथा जो है, कथा तो भगवान की है, लेकिन संगति हमारी भाषा जो है अच्छी नहीं है, परंतु गोसाई जी कह रहे हैं भगवान की कथा में मिल करके हमारी भाषा की भी शोभा बढ़ जाएगी। जैसे विभूति से शंकर जी की शोभा बढ़ जाती है। विभूति माने भस्म और शमशान माने शमशान, मरघट। श्याम माने काला, थोड़ा काला, पूरा एकदम काला नहीं, हल्का काला, उसको कहते हैं श्याम, श्यामला। सुरभि कहते हैं गाय। पिसद माने अच्छा, सुंदर। दारू कहते हैं लकड़ी। अच्छी सुगंधित लकड़ी है, तो उसकी क्रिया, उसका पता हवा से पड़ता है। जैसे चंदन है, चंदन की लकड़ी के संग में और कोई भी लकड़ी हो तो वो भी चंदन जैसी हो जाती है। ऐसे ही जो अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, अगर वो अच्छों के संग में पड़ जाएं तो वे अच्छे हो जाते हैं। जैसे चंदन की लकड़ी के साथ और लकड़ियां चंदन जैसी हो जाती हैं। ऐसे ही तो लकड़ी का, दारू का मायना है लकड़ी कोई भी हो, और मलय का नाम है चंदन। ठीक। और सुरभि का नाम है गाय। प्रिय यानी प्रिय तो प्रिय है ही, इसका तो कोई मायना है नहीं। पय का नाम है दूध। पय माने दूध। गुणद का मतलब कहते हैं गुणवान है। श्याम गाय है, लेकिन दूध श्याम नहीं होता। श्याम गाय का दूध सफेद ही होता है, चाहे श्याम गाय हो और चाहे धोरी हो, चाहे पीली हो, कोई भी गाय हो, दूध सबका सफेद ही होता है। कहने का मतलब ये है कि भगवान की कथा, भगवान के गुण चाहे किसी भी वाणी से कैसे भी किए जाएं, वे अच्छे ही होते हैं। तो गोसाई जी कह रहे हैं कि हमारी जो भाषा है ग्राम में है, ग्राम भाषा है, हमारी गांव की भाषा है, फिर भी यदि इसमें भगवान का नाम है तो वो भाषा अच्छी होती है, होना चाहिए। अब यहाँ एक बात बड़ी अच्छी मिली, चंदन में खुशबू कहाँ से आती है? चंदन में खुशबू स्वयं की नहीं होती, स्वतः की नहीं होती। चंदन तो लकड़ी होता है, जैसे सादा लकड़ियाँ होती ऐसे वो भी लकड़ी होता है चंदन भी। परंतु मलयागिर, जो मलयागिर पर्वत है, उस मलयागिर पर्वत में ये खासियत है कि वहाँ जो लकड़ियाँ हैं वो चंदन जैसी हो जाती, चंदन की खुशबू उस मलयागिर से मिलती है।
उस मन में जितनी लकड़ियां हैं वे सब चंदन ही बन जाती हैं, कि उसकी खुशबू उस लकड़ियों में भर जाती है। लकड़ियां चंदन नहीं होती, चंदन वो मलयगिरी की जो खुशबू है वो उस लकड़ियों में भर जाती है, इसलिए उसे चंदन कहते हैं। चंदन कोई अलग बीज नहीं। अगर मान लो चंदन की लकड़ी तुम ले आओ, चंदन का बीज ले आओ और यहाँ अपने यहाँ लगा दो, खुशबू नहीं आएगी। लकड़ी तो पेड़ तो हो जाएगा लेकिन खुशबू नहीं आएगी, क्योंकि खुशबू चंदन में नहीं होती, खुशबू मलयगिरी में होती है। तो जो मलयगिरी खुशबू है वही खुशबू चंदन में भर जाती है, तो कहते हैं चंदन में खुशबू आ रही है। और वही चंदन का बीज ले आओ और अपने यहाँ लगा दो, बिल्कुल खुशबू नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ मलयगिरी नहीं है। तो चंदन में जो खुशबू होती है वो मलयगिरी खुशबू होती है। ये बात आपको एक अलग मिली, मैंने भी आप अलग समझी है तो आपको भी अलग मिली। आगे कहते हैं, अब मेरा प्रयास यही रहेगा कि इस राम कथा कोश में जो भी हमें अलग नई बात मिलेगी समझ से, और कथा भी कोई छिपी हुई मिलेगी वो भी आपको बताएंगे, और मायने तो बता ही रहे। अब इसकी चौपाई, यही में रघुपति नाम अधारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, भनित विचित्र सुख विकृत जोई, राम नाम बिन सोहन सोई, विधु बदनी सब भांति समारी, सोहन बसन बिना भर नारी, सब गुण रहते कुक विकृत बानी, राम नाम जैसे अंकित जानी, सादर कहें सुने बुधताई, मधुकर सरस संत गुरु न ग्रहाई, सो भरोस मोरे मन आवा, केन सुसंग बड़पनु पावा, धूमऊ तजे सहज करुआई, जदब कवितर सये कऊ नाई, राम प्रताप प्रगट यह माही, सो भरोस मोरे मन आवा, केन सुसंग बड़पनु पावा, धूमऊ तजे सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध वसाई, भनित वदेश वस्तु भली वरनी, राम कथा जग मंगल करनी, मंगल करण कलमल हरण तुलसी, कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पात की, प्रभु सुज सुसंग तो भन तुबल, ओये सुजन मन भावनी, भवंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी, प्रिय लागे अति सभय मम, भनित राम जसु संग, दारु विचारुक करे को, बंधे मलय प्रसंग, श्याम सुरभ पय विशदयत, गुणद करें जय पान, ग्रहाग्रम सिय राम जसु, गावे सुने सुजान। जय सिया राम, श्री राम।